तो आप कैसे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, ये जानने के लिए क्या करते हैं? आप अपना जज्बेट सुनाइए। आप अच्छे हैं या बुरे, इस बात को जानने के लिए आप क्या करते हैं? कोई बताए ना क्या करता है? आप सच समझ करके मजलिस में आए हैं ना, सज सवर करके मजलिस में आए हैं ना, तो आपके चेहरे पर कहीं कोई दाग तो नहीं था, कोई कालिख तो नहीं लगी थी, आपका चेहरा अच्छा दिख रहा था। चेहरे का हुस्न खूब जानने के लिए किसके पास गए थे आप? किसके पास? आईने के पास। आईना तो आज इतना आम हो चुका है कि अगर मैं कहूं कि आईना घर के अज्जाए लाजिमा से है, लाजिम जुज से है, तो ये मेरा कहना बेजा नहीं होगा। इसलिए कि सीट्स, आलू गिट्टी सरिया सीमेंट ना हो तब भी घर बन जाएगा। आलू बालू सरिया सीमेंट ईंट गिट्टी ना हो तब भी घर बन जाएगा। आपको अभी भी ऐसे घर मिल जाएंगे। अभी वो ज़माना नहीं आया है। हर चंद के लोग ज़बानी खोखले हिंदुस्तान को तरक्की करने के लिए दावे कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा गुर्बत है। ऐसे मकान मिलेंगे जिसमें ईंट सीमेंट बालू का इस्तेमाल ना हुआ हो। आपको मिलेगा कि नहीं जिसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल ना हुआ? और ना मिले तो आप मुझको बताइएगा, हम दिखाएंगे। कुछ मकान ऐसे मिलेंगे जिसमें बांस लगे होते हैं। हमारी बिहारी ज़बान में खर लगा रहता है, कारा लगा रहता है। अब यहाँ की ज़बान में क्या कहते हैं, मतलब कच्चे मकानात जिससे बनते हो, लेकिन वो बांस भी घर के लिए लाजिमी हिस्सा नहीं है। बांस, खड़, कारा ये भी घर का लाजिमी हिस्सा नहीं है। अगर लाजिमी हिस्सा होता तो इस घर में कहीं बांस दिखता? दिख रहा है कहीं बांस लगा हुआ? खड़कारे दिख रहे हैं? कुछ घर ऐसा है जिसमें बालू सीमेंट सरिया है, बांस नहीं। कुछ है जिसमें बालू कारा है और बांस और कारा है, सरिया सीमेंट नहीं है। लेकिन आईना आपको ऐसा मिलेगा जो हर घर में मौजूद नजर आएगा। तो अगर हम घर की तारीफ वो चार दीवारी जिसमें आईना हो इससे करें तो हमारी तारीफ बहुत हद तक जामे माने हो जाएगी। वो चार दीवारी जिसके अंदर आईना हो तो ये बड़ी जामे और माने तारीफ एक हद तक बन सकती है। तकरीबन जामे माने कहता हूं, उलमा एतराज न करने लगे फिर कोई बात निकाल गए। तकरीबन समझाने के लिए करा, उमूमन समझाने के लिए करा। आईना घर का वो हिस्सा है जो हमारे हुस्न और कुब्ह को जाहिर किया करता है। अब हमें अगर जानना चाहते हैं कि हम हसीन हैं कि कबीह, तो आंख पे कालिख लगी हुई हो, आईना के पास ना जाए, कहेंगे ही कि हम हसीन हैं। जहां आईने से साबका हो गया यूं मुंह दबा के भागेंगे कि कोई देखने ना पाए। यूं भागेंगे मुंह छुपा के कि कोई देखने ना पाए। पहले साफ करो जाके। प्यारे आका फरमाते हैं अल मोमिनो मिरातुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। ये घर में मौजूद शीशे का आईना तस्वीर का सिर्फ एक रुख दिखाता है। मोमिन वो आईना है जो सारा रुख दिखा कर रख दिया करता है। ये आईना सिर्फ हाल दिखाता है। मोमिन वो आईना है जो माजी और मुस्तकबिल भी दिखा दिया करता है। अल मोमिनो मिरातुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। प्यारे आका फरमाते हैं, अबू हुरैरा रावी है, अबू दाऊद रवायत करने वाले हैं, मुहद्दिसिन ने इस रवायत को हसन करार दिया। अल मोमिनो मिरातुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। आप हैं किस में से? अपनी ख्वाहिश को माबूद बनाने वालों में से हैं या सुलह के तरीके पर चलने वालों में से हैं? अगर जानना चाहते हैं तो आपको कहां जाना होगा? किसी आईने के पास जाना होगा। और आपके लिए वो शीशे वाला आईना काम न करेगा। वो चेहरे का ऐब तो दिखा सकता है पर दिल का ऐब नहीं दिखा सकता। और अल्लाह चेहरों को नहीं दिलों को देखा करता है। अगर आप चाहते हैं कि पता चल जाए कि आप क्या हैं तो आईने के पास आइए। अब आईने की बात आ गई और मेरी गुफ्तगू समझना आईने को समझने पे मौकूफ है। तो अगर इजाजत हो तो मैं आईना समझाऊं कि आईना होता क्या है। आईना होता क्या है, आईना का काम क्या है। सुनिए आईना का क्या काम है। आईना की चार खसलतें
हमने बड़ी जल्दी में तेजी के साथ इसमें दर्ज की है। कितनी खसलतें हैं? 4 खसलतें। गौर से सुनिए आईना क्या करता है, क्योंकि मोमिन मोमिन का आईना है और हमें अपने आप को देखने के लिए मोमिन के पास जाना होगा। आईना की कितनी खसलतें हैं? 4। सबसे पहली खसलत आईना की है, जो भी उसके पास जाए, जो भी उसके पास जाए, उसका काम यह है कि आने वाले के अगर अंदर चेहरे पे हुस्न है तो हुस्न दिखाए, और ऐब है, कुब है तो ऐब और कुब दिखाए। आईने का क्या काम है? हुस्न कुब को दिखाना। जो भी उसके सामने आए, जो भी उसके सामने आए। ऐसा तो नहीं है कि दुल्हन जब सच करके आईने के सामने जाती है तो आईना वेलकम करते हुए खड़ा हो जाता है, आइए हम आपको दिखा दें। ऐसा नहीं है। दुल्हन जाए तो उसके हुस्न को भी आईना दिखाता है। और कल्लू चमार जब हल जोत करके पूरे गर्दो गोबार से लग करके जल्दी जल्दी पानी से मुंह हाथ धो के जब आईना के सामने जाता है तो मुंह ढाक लेता है आईना। आईना की सबसे बड़ी खसलत है, जो उसके पास जाए, ऐब है तो ऐब दिखाएगा, हुस्न है तो हुस्न दिखाएगा। यह नहीं कहता कि हम सिर्फ ऐब दिखाएंगे, हुस्न दिखाएंगे, ऐब नहीं दिखाएंगे। तो मोमिन को अगर वो चाहता है कि इस हदीस नबवी का मिसदाक हो तो लोगों का ऐब भी दिखाए, हुस्न भी दिखाए। आज लोग कहते हैं कि फला साहब के यहाँ फला भी जाता है, फला भी जाता है, फला भी जाता है, फला भी जाता है। उनको अभी तक यही समझ में नहीं आ पाया कि आईना के पास दुल्हन भी जाती है, दुल्हा भी जाता है, कल्लू भी जाता है, लल्लू भी जाता है, सल्लू भी जाता है। आईना के पास सिर्फ अच्छे लोग ही नहीं जाते, आईना जो उसके सामने आएगा, जो हुस्न होगा वो हुस्न बताएगा, जो कुब होगा वो ऐब बताएगा। ये आईना की पहली खसलत हुई। जो आए उसके हुस्न कुब को दिखाना है। भाई आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आप इस पे सलामत रखे, इस्तिकामत अता फरमाए। आपके अंदर ये ऐब है, अल्लाह के वास्ते इस ऐब से दूर हो जाइए। आईना का ये काम है। दूसरी खसलत आईना की सुनिए। आईना की दूसरी खसलत जो है कि आईना वही दिखाता है जो सामने वाले में होता है। आईना वही दिखाता है जो सामने, अगर हसीन है तो उसका हुस्न दिखाएगा, तो कभी है तो उसका कुब दिखाएगा। यही ना आईना का काम है। यह आईना धोखा दिया है कभी आपको कि चेहरे में कालिख लगी हो और आईना ना दिखाया हो? चेहरे पे कोई हुस्न की चीज और आईना ना दिखाया हो? अगर हुस्न है तो हुस्न ही दिखाएगा, कुब है तो कुब ही दिखाएगा। आईना चापलूसी नहीं करता, आईना किसी की खुशामदी नहीं करता, आईना सिक्कों पे बिकने वाले का नाम नहीं है। न सियाही के हैं दुश्मन, न सफेदी के हैं दोस्त। हम तो आईना है, दिखाना है, दिखा देते हैं। आईना हुस्न को हुस्न दिखाएगा, ऐब नहीं दिखा सकता, और ऐब को ऐब ही दिखाएगा, कभी नहीं दिखा सकता, हुस्न नहीं दिखा सकता। 2 खसलत आई समझ में आईना की। ये चाइना की बात नहीं है जिसको इस कान से सुन के छोड़ दीजिए कि वो बहुत मजबूत नहीं रहती है। आईना की तीसरी खसलत सुनिए। आईना कैसा मुरब्बी है। कोई तरबियत करना आईने से सीख ले। हम तो किसी की तरबियत करते हैं, स्टेज पे तौबा करो वरना तुम मरदूद हो जाओगे। अब वो करने वाला भी होगा तो हर धर्मी पे उतर जाएगा। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? फिर मुनाजरे और मुजादले के बाजार गर्म हो जाते हैं। तरबियत कैसे की जाती है, कोई आईने से सीखे। आईना आपको आपका ऐब दिखा रहा है और आप उसको घर में रख के गर्दा लग जाए तो पोंछ रहे। आईना आपको ऐब दिखा रहा है। ऐसा नहीं कि मिठाई खिला रहा है तो आप घर में रख के उसको पोंछ रहे हैं। आईना आपको ऐब दिखा रहा है, ऐब दिखा रहा है, और आप उससे कितने खुश हैं।
कितने खुश हैं, घर में रखे हैं, चार दीवारी में बंद करके रखे हैं। सब फूट जाए तो फूट जाए, आईना ना फूटे। आपको ऐब दिखा रहा है और इतनी हिफाजत उसकी। इस अंदाज में आईना तरबियत करता है कि वो मुरब्बी के नफसानियत को नहीं छेड़ता। जब तक नफसानियत को छेड़ा नहीं जाए असर कबूल किया जाता है, और जब नफसानियत को छेड़ दिया जाए मौसिर बात भी बेअसर हो जाया करती है। उसके बाद ये तो तीन बात आईना की हो गई। एक चीज आईना देखने वाले की जरा देखिए। हाँ, आईना देखने वाले की। जो आईना देखने जाता है, सालों पुराना आईना है। हमारे पास तो जब हम खानकाह शरीफ में आए थे 2003-04 में, तब का आईना रखा हुआ है। उसके चारों तरफ जंग आलूद हो चुके हैं। बआसानी जो है मुशक्कत से कुछ देखने को समझ में आता है। इतना कजरा आलूद, गर्द आलूद आईना। लेकिन जब हम आईना के पास जाते हैं तो ये नहीं कहते तुम मुझे ऐब दिखाने चले हो, अपने को ना साफ करो पहले। इतने गुबार से भरा आईना है और उसको देख के अपनी सफाई। आईना को नहीं कहते तुम मुझे ऐब दिखाने चले हो, खुद जाओ अपने आप को आईना दिखाओ। जब हम आईना के सामने जाते हैं तो आईना का ऐब नहीं, अपना ऐब देखते हैं। जब मुस्लिम के सामने हो तो उसका ऐब नहीं, अपना ऐब देखना चाहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आईना कितना सबक सिखाता है। चाइना वाले फेल हो जाए इसके सबक के सामने। आगे भी गुफ्तगू आ रही है, इसलिए इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। ये खसलत आईना की समझ में आ गई। अल मोमिनो मिरातुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना है, मोमिन मोमिन का आईना है। अब ये चारों खसलतें, चूंकि हर मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है, तो आपके अंदर आईना की खसलत भी होनी चाहिए और आईना देखने वाले की भी खसलत होनी चाहिए। हर मोमिन मोमिन के लिए आईना है ना, तो हम अपने लिए, हम आपके लिए आईना, आप हमारे लिए आईना। तो हम आपको देख रहे हैं और अपने आप को आपको दिखा रहे हैं। तो हमारे अंदर देखने वाले की भी खसलत होनी चाहिए और आईना की भी खसलत होनी चाहिए। अब जो चार खसलतें हमने देखने और दिखाने वाले की बयान की है, इसका इंतबाह कर लीजिए। आईना सामने के जो भी आए उसके हुस्न कुहू को दिखाता है। जो भी आए, जितना हुस्न आपको जानते हैं, जितना हुस्न आपको मालूम है, बल्लगू अन्नी वलौ आया। अगर एक ही हुस्न हो तो लोगों को दिखाइए, वो दिखाइए उसे। जो भी आए उसे दिखाइए, जो भी आए। लेकिन यहां तो कहीं हसद वाला आकर के हमको न हसद में मुब्तला कर दे, किब्र वाला आकर के कहीं हमको न किब्र में मुब्तला कर दे। यहां तो इससे डरा जा रहा है कि जो आएगा वो हम ही को मुब्तला कर देगा। जो आए उसे आईना दिखाइए और जो जैसा है वैसा ही दिखाइए। चापलूसी का खात्मा कीजिए। मदरसे को लाख रुपए देने वाला स्टेज पे आ जाए तो मुखय्यर कौम मिल्लत का आईना लगा देते उसके ऊपर। जो जैसा हो, मोमिन की शान ये नहीं है कि चापलूसी करे, गलत को सही, सही को गलत दिखाए। जो जैसा है वैसा दिखाइए। और ऐसी तबलीग कीजिए जिससे आपकी तबलीग सामे के अंदर असर कर सके। यूं आईना दिखाइए कि वो अपना ऐब भी देखे और आपका शुक्रिया अदा करे कि आपने ऐब दिखा दिया। मोमिन मोमिन का आईना है। हम यौम गजाली क्यों मनाते हैं? हुजूर गौसे आजम की याद क्यों मनाते हैं? महबूब सुबहानी की याद क्यों मनाते हैं? क्योंकि मोमिन तो हम सब हैं, लेकिन किसी के आईने में कचरा जमा है, किसी के आईने में कुछ जमा है, किसी के आईने में कुछ जमा है। ये वो नफूसे कुदसिया है जिनका आईना साफ है। यहां आएंगे, मशाइख के पास जाएंगे, सारा ऐब हमें नजर आने लगेगा, सारा ऐब हमें दिखने लगेगा।
आप मशाइख की दरबार का रुख करें ताकि आपको दीन का सही तसव्वुर मिल सके, आपको अपने वजूद का सही पता चल सके, आप कितने पानी में हैं इसका सही अंदाजा लग सके। जो इसका दिल अनवार इलाही का आईना न बना है उसके पास आप जाकर के अपनी इस्लाह कभी भी मुफीद नहीं कर सकते। लेकिन सूरत हाल क्या है, मशाइख के पास जाने से यह कह के रोका जा रहा है कि वो तो जाहिलों का तरीका है, सूफिया नादान होते थे। ऐसे कहने वाले एक मर्तबा इनकी सोहबत में आकर के देख लें, अपनी किताबों का नाम न भूल जाएं तो मैं तकरीर करना बंद कर दूं। दमेबाज पुरुष मैं हूं, मेरे सामने ये जलवे। दमेबाज पुरुष मैं हूं, मेरे सामने ये जलवे। तुझे शेख हो मुबारक तेरा ताजे बेगुनाही, तुझे शेख हो मुबारक तेरा ताजे बेगुनाही। हाफिज बखुद न पोशद ई खिरक़े मयालूद, हाफिज बखुद न पोशद ई खिरक़े मयालूद। ऐ शेख पाक दामन माजूर दार मारा, ऐ शेख पाक दामन माजूर दार मारा। जिस दिन आप जैसे जादूगरों को मूसा का कमाल नजर आ गया ना, लाठी डंटी छोड़कर कदमों में न गिर जाएं तो फिर अपने जादू का नाम लेते रहेंगे। और तरीका क्या है, मशाइख के पास दीन की सही शबीह मिलती है, यहां नहीं जाए। और बाहर सूरत हाल क्या बनी हुई है, हर बिदअत को राइज करने की पूरी कुव्वत लगाई जा रही है, हर बिदअत को राइज करने की पूरी कुव्वत लगाई जा रही है। और जानबूझ करके या बेवकूफी में कहते क्या है मौलाना साहब, ये बिदअत दीन के लिए है। किसके लिए है? दीन के लिए है। आपकी जिंदगी में दीन ही कहां है जो दीन के लिए बिदअत रखिए। फराइज से गाफिल, वाजिबात से गाफिल, हराम का इर्तिकाब, मकरूह तहरीमी जिंदगी का लाजिमी हिस्सा। दीन है ही नहीं तो दीन के लिए कहां से होगा। उलमा बैठे हैं, मंतिकियों का बड़ा मजबूत कायदा है, मुजेबा वजूद मौजू को चाहता है। मुजेबा वजूद मौजू को चाहता है। आवाम को भी मैं इसको समझाऊंगा, आप मत परेशान होइए कि मंतिक कहां से ले आए बीच में। मुजेबा वजूद मौजू को चाहता है, यानी जिसके लिए साबित कर रहे हैं उसका वजूद होना चाहिए, तब जाके इजाब सादिक आएगा। और कहा यह गया है कि सुबूतो शैइन ले शैइन फरो सुबूतिल मुस्बत ला, किसी शय का सबूत किसी शय के लिए मुस्बत लहू के सबूत की फरा हुआ करता है। मैं अपने तलबा को समझा रहा हूं, आप परेशान न होइए। किसी शय का सबूत किसी शय के लिए मुस्बत लहू के सबूत की फरा हुआ करता है। जब कोई चीज होगी तब ना उसके लिए कुछ साबित हो पाएगा। जब दीन हो तब ना दीन के लिए आप कुछ करिए नई चीज। दीन तो जिंदगी से रुखसत हो गई, दीन तो अखलाक से रुखसत हो गया, दीन तो किरदार से रुखसत हो गया, दीन तो हमारे अमल से रुखसत हो गया। दीन के लिए कर रहे हैं। जब दीन ही ना रहा जिंदगी में तो दीन के लिए कहां से हो जाएगा। किसी भी चीज का सबूत मुस्बत लहू के सबूत की फरा होता है। मैं आपको समझाऊं, आप कहिए कि ये टोपी मेरी है, ये टोपी जैद की है, तो जैद हो तब ना ये टोपी उसके लिए होगी। आया समझ में कि नहीं आया? टोपी को हम जैद के लिए साबित कर रहे हैं कि ये टोपी जैद के लिए है, तो जैद हो तब ना टोपी उसके लिए साबित होगी। जैद है ही नहीं तो जैद के लिए टोपी कैसे साबित होगी। ये तो ऐसे ही हो गया कि किसी की अभी शादी भी ना हुई, अब वो लंबा खुतबा गाए कि मैं अपने बेटे को अलीगढ़ भेजूंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, दुनिया का सबसे बड़ा मुबल्लिग बनाऊंगा। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, सब बनाए जा रहे हैं।
जो चीज जिसके लिए है उसके होते हुए उसका वजूद ठीक होता है, और ना हो तो इसका वजूद मुहलिक और खतरनाक हो जाता है। मैं आपको समझाऊं, आप जब खाना खाते हैं तो आपके खाने में जहां चावल होता है, दाल होती है, रोटियां होती हैं, वहीं कुछ चटनी और अचार भी होते हैं ना। तो चटनी और अचार किसके लिए होते हैं? खाने के लिए होते हैं, कि जो दाल रोटी है उसको अंदर ले जाने में चटनी अचार से मदद मिले। तो चटनी और अचार किसके लिए है? दाल रोटी को अंदर ले जाने के लिए है। दाल रोटी ही न हो, पूरे प्लेट को चटनी से भर लीजिए तो आपका मैदा खराब हो सकता है, आप मर सकते हैं, आपकी भूख कभी खत्म नहीं हो सकती है। दीन के लिए बिदअत ईजाद कर रहे हैं, दीन का तस्वुर ही गायब होता जा रहा है जिंदगी से, और दीन के लिए बिदअत ईजाद कर रहे हैं। सही दीन इस्लाम की शबीह चाहिए तो कल भी मशाइख तरीकत थे, आज भी मशाइख तरीकत है, और सुबह क़यामत तक यही लोग रहेंगे। लेकिन यहां ये बात भी ज़हन में रहे कि मैं जिन मशाइख तरीकत की तायीद कर रहा हूं, मेरी मुराद हरगिज झोले बाबा, लाल बाबा, पीले बाबा नहीं है। हाँ, इसमें भी धोखे में मुब्तला मत होइएगा। शेख अबू सईद अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना बड़ा अच्छा फार्मूला देते हुए कहते हैं, बेशरीयत के तरीक़त है हराम और बेतरीक़त के शरीयत ना तमाम। और ये सिर्फ आप ही का फरमाना नहीं है, मुतकद्दिमीन से लेकर के अब तक जितने मशाइख आए हैं सब ने उसलूब बदल दी हो, लेकिन बात यही कही है। तो आप दीन की सही शबीह और सही आईने के सामने आ जाइए, आपको पता चल जाएगा। अल मोमिनो मिरतुल मोमिन का एक माना, और अपनी गुफ्तगू बड़ी तेजी के साथ खत्म। मोमिन मोमिन का आईना है। फिर पलटिए जरा सा, मोमिन मोमिन का आईना है, तो हम तो मोमिन भाई के लिए आईना हो गए, ठीक। अल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर, ये मोमिन का आईना है। हम इनके पास इसलिए जाते हैं कि अल्लाह के अनवार और तजल्लियात इनके आईने में है, इनके आईने से हमारे आईने में तब्दील हो जाए।